उत्तराखंड में एक बार फिर से चिपको आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी है। इस बार आंदोलन का केंद्र ऋषिकेश भनियावाला 4 लेन परियोजना है, जिसके तहत 21 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए 3300 से अधिक पेड़ों को काटे जाने की योजना बनाई गई है। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय निवासियों ने इस कटाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा का संकल्प लिया और इसे चिपको आंदोलन 2.0 का नाम दिया है। रविवार को सतमोड़ क्षेत्र में हुए इस बड़े प्रदर्शन में 2 पद्मश्री सम्मानित हस्तियों, लोक गायिका और कई पर्यावरणविदों समेत हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और सरकार से इस परियोजना पर पुनर्विचार करने की मांग की। ऋषिकेश से भनियावाला तक 21 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन प्रोजेक्ट पर 600 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, लेकिन इस चौड़ीकरण के लिए 3300 से अधिक पेड़ों की बलि दी जाएगी। वर्तमान में इन पेड़ों की छटाई का कार्य चल रहा है, जिससे पर्यावरणविद और स्थानीय निवासी बेहद चिंतित हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में देहरादून और आसपास के इलाकों में तेजी से पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ने तापमान, घटते भूजल स्तर और प्रदूषित वायु गुणवत्ता ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर असर डाला है। बावजूद इसके बिना किसी दीर्घकालिक पर्यावरणीय योजना के सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया और इसे चिपको आंदोलन 2.0 यानी 2.0 की शुरुआत बताया। पद्मश्री डॉक्टर माधुरी वरताल ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जिस जंगल संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया, आज वही दोहराने की जरूरत आन पड़ी है। उत्तराखंड में हरियाली का विनाश अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऋषिकेश जौली ग्रांट हाईवे परियोजना के तहत 3300 पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, वनों के व्यावसायिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और भविष्य की सभी परियोजनाओं में सतत विकास को प्राथमिकता दी जाए। देहरादून की पारंपरिक नहरों का संरक्षण और पुनरुद्धार किया जाए ताकि भूजल रिचार्ज हो सके और अत्यधिक गर्मी से बचा जा सके। स्पिना, बिंदाल और सौंग नदियों को पुनर्जीवित किया जाए, जिससे उन्हें प्लास्टिक कचरे और अनौपचारिक सीवेज से बचाया जा सके। हरे भरे स्थानों को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। सभी नई आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में कम से कम 25% भूमि हरित क्षेत्र के लिए आरक्षित होनी चाहिए। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं। 1980 के वन अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि जंगलों में लगने वाली आग को रोकने की प्रभावी रणनीति अपनाई जा सके। पर्यावरण प्रेमियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती है तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे जरूरत पड़ने पर सड़क पर व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे और पेड़ों को काटने नहीं देंगे। लोक गायिका कमला देवी ने कहा कि चिपको आंदोलन कोई इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान की जरूरत है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। वहीं सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर सकता है। हालांकि परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि चौड़ीकरण के लिए पेड़ों का कटान आवश्यक है और इसके बदले प्रतिपूरक वनीकरण की योजना भी बनाई गई है। लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि पुराने और विकसित जंगलों की जगह नए पौधे लगाना समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है। एक वयस्क पेड़ की पर्यावरणीय सेवाओं को एक पौधा कभी नहीं दे सकता। उत्तराखंड में एक बार फिर पर्यावरण प्रेमियों ने चिपको आंदोलन की याद दिला दी है। ऋषिकेश भनियावाला 4 लेन परियोजना के खिलाफ यह आंदोलन अब एक बड़ी मुहिम का रूप लेता जा रहा है। लोगों का आक्रोश दिखता है कि वह अब विकास के नाम पर जंगलों की कटाई को बर्दाश्त नहीं करने वाले। सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि यह आंदोलन निकट भविष्य में और बड़ा रूप ले सकता है। खबर में यहीं तक। अनादि टीवी यूपी देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।